तो भाई साहब, आप लोगों का बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि Hyundai वर्ना के अंदर में जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है उसका पूरा एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए। तो मैं अभी इसी एक वीडियो में जितना जल्दी हो जाए आप लोगों को क्विक पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कि Hyundai वर्ना के अंदर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या डिटेल्स आती है, क्या क्या फीचर्स आता है। और वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो फटाफट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो ये है अपना Hyundai वर्ना का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसको मैं पहले बंद करके चालू करता हूँ, तो आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये मैंने कर दिया बंद और इसको कर दिया चालू अभी। और अभी पार्किंग लाइट चालू है क्योंकि मैं ऑन द रोड हूँ, तो पार्किंग लाइट चालू है, उसको चालू रहने देते हैं। जो दो ग्रीन इंडिकेटर्स लेफ्ट एंड राइट को ब्लिंक कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो ये अपना जो है ये आरपीएम मीटर है। आरपीएम में 6 तक आपका नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंटू 1000 आरपीएम बोले तो रोटेशन पर मिनट। बेसिकली जो क्रैंक की रोटेशन होती है ना इंजन की, उसको ये डिफाइन करता है कि आपका इंजन 1 मिनट में कितनी बार रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वो पता चलता है। इसके साथ में बगल में आपका स्पीडोमीटर है गाड़ी का, जो कि किलोमीटर पर आवर में है। टॉप स्पीड 220 तक दी हुई है, जो कि मैं इतना नहीं लेके गया हूँ। और बाकी ये जो नीचे 4 लाइट जल रही है इसका मैं बता देता हूँ। ये आपका पहला जो ईपीएस लिखा हुआ है, ईपीएस बोले तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। अगर आपका ईपीएस का लाइट आ रहा है तो इसका मतलब आपका स्टीयरिंग में कोई भी वायरिंग या टेक्निकल कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो गाड़ी को चेक कराएं। और गाड़ी अगर आपकी स्टार्ट है उसके बाद भी अगर कोई भी छोटी लाइट जल रही है आपकी, तो भी आप गाड़ी चेक कराएं। ECU से कनेक्ट करके कंप्यूटर से आप स्कैन कराएं कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है। माइनर फॉल्ट में भी लाइट जल जाती है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसको चेक बहुत जरूरी है कराना। तो ईपीएस का मैंने आपको बताया। स्टीयरिंग का अगर कोई फॉल्ट होता है तो लाइट जलती है। और एक कैन आपको बना हुआ दिख रहा है, उसमें से एक बूंद ऑयल ड्रॉप हो रहा है। तो उसमें आपका बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका इंजन से कहीं भी इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है या हो गया है आपकी गाड़ी में, अगर सेंसर डिटेक्ट करता है कि कोई भी ऑयल का रोटेशन नहीं दिख रहा है इंजन के अंदर, मतलब इंजन ऑयल है ही नहीं है, तो ये लाइट जलेगी। या लीकेज हो रहा है तो जलेगी, या पूरा इंजन ऑयल गिर चुका है या है ही नहीं तो भी लाइट जलेगी। और साथ में जो बगल वाली आपकी येलो वाली लाइट है वो बेसिकली इंजन मॉल फंक्शन की लाइट होती है। अगर इंजन में कोई भी टेक्निकल या वायरिंग या मैकेनिकल कोई भी फॉल्ट होता है तो लाइट जलेगी वो। छोटा दिक्कत भी होता है, कोई माइनर सेंसर भी अगर कुछ भी वीक होता है ना, तो आपका वो लाइट जल जाता है। इवन एक फ्यूज भी अगर इंजन से रिलेटेड कुछ फॉल्ट होता है तो भी आपका ये लाइट जल जाएगा और स्पीड जो है लिमिट में आ जाएगी। मतलब बेसिकली 20 या 40 फिर लिमिट लग जाती है इंजन पे। उससे ऊपर गाड़ी नहीं चलेगी। आप कितना भी गियर डाल दो, कितना भी आरपीएम खींच लो, कितना भी रेस करो गाड़ी को, कितना भी एक्सीलेटर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये गाड़ियों में सेफ्टी के प्रिकॉशंस को लेकर के कुछ ऐसे फीचर्स दिए होते हैं कि जिससे कोई बड़ा नुकसान ना हो, छोटे नुकसान की वजह से। और बाकी ये नीचे जो सीट बेल्ट लगाया हुआ एक बंदा दिख रहा है, उसके आगे एक गुब्बारा है, ये एयर बैग की लाइट है। बेसिकली मेरे कार में एयर बैग का, ये फ्रंट एयर बैग का पिन खराब है इसमें थोड़ा सा, तो वो लाइट जलती रहेगी। क्योंकि अभी इंजन ऑफ है इसलिए सारी लाइट जल रही है। अभी मैं इंजन स्टार्ट करूंगा तो सारी लाइट ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने कर दिया गाड़ी स्टार्ट, सब लाइट बंद हो गई, बट ये अभी एयर बैग वाली जल रही है। मैंने आपको बताया क्योंकि इसके अंदर एक एयर बैग का पिन होता है बेसिकली, जो रिलीज करने में मदद करता है एयर बैग को। तो बहुत माइनर फॉल्ट है, उसको मैं बस चेंज नहीं कराया हूँ, तो इसलिए उसकी लाइट आ रही है। और उसके साथ में ये बगल में आपका ये ब्रेक का लाइट है, ये हैंड ब्रेक का लाइट है। अभी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगी हुई है तो इसलिए वो लाइट जल रही है। अभी मैंने डाउन कर दिया इसलिए हैंड ब्रेक की लाइट चली गई। इसको मैंने उठाया, लाइट आ गई है। और ये लाइट तब भी आएगी जब आपका गाड़ी में ब्रेक ऑयल नहीं रहेगा या मिनिमम लेवल से कम हो जाएगा ब्रेक ऑयल, तब भी आपकी ये लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें 2 फीचर है बेसिकली, हैंड ब्रेक का और जो ब्रेक ऑयल है उसका भी। और बाकी गाड़ी में जो लाइट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो साइड में, ये अभी सीट बेल्ट की ब्लिंक हो रही है। अभी इधर आपकी ABS की आई थी और चली गई। ये जब जलेगी, जब आपका ABS वर्किंग नहीं होगा तब आपकी ये लाइट जलती रहेगी। और अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके बाकी के भी फीचर्स आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को कर दिया न्यूट्रल पे और यहाँ पे बात किया तो ये मैंने स्टार्ट किया पार्किंग लाइट को। पार्किंग लाइट ऑन करते ही ये एक छोटी सी ग्रीन कलर की लाइट जल जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने अगर कर दिया फॉग लाइट को ऑन, तो उसके साथ में एक लाइट और ऑन हो जाएगी ग्रीन कलर की उसके नीचे। ये पार्किंग लाइट देखो ऑन हुई, ये फॉग लाइट ऑन हुई, ठीक। अभी हेडलाइट ऑन कर दिया। अभी लो बीम पे इसलिए इसमें लाइट नहीं है, ये लो बीम पे, ये हाई बीम पे कर दिया मैंने, तो इसमें ये ब्लू कलर की लाइट आ गई हाई बीम की।
और बाकी ये सामने जो बीच में सेंटर डिस्प्ले दिया हुआ है, इसमें जो आपका H और C लिखा हुआ है ये वाली साइड पे, ये वाली H और C, ये इंजन का टेम्परेचर बेसिकली बता रहा है। ये आइडल टेम्परेचर है जितना अभी है। हर गाड़ियों में अलग अलग मार्किंग होती है, तो वरना में इससे ज़्यादा इंजन गर्म नहीं होना चाहिए। इतना गाड़ी का मैक्सिमम टेम्परेचर है जो मीटर में मार्क है। इससे ज़्यादा अगर इंजन गर्म हो रहा है, मीटर अगर इससे ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब गाड़ी में आपका कोई फॉल्ट है। और ये बगल में आपका फ्यूल गेज दे रहा है फुल और एम्प्टी का। और ये 136 किलोमीटर जो लिखा हुआ है, ये गाड़ी की रेंज है कि जितना डीजल है अभी गाड़ी में, उतने डीजल में 136 किलोमीटर गाड़ी जाएगी। उससे ज़्यादा 1 इंची भी आगे नहीं जाएगी। और उसके नीचे ओडोमीटर दिया हुआ है, जो कि गाड़ी अभी टोटल 98,108 किलोमीटर चल चुकी है, 98,108 किलोमीटर। और गाड़ी अभी बहुत भौकाल तरीके से गंदी भी हो रखी है, तो गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा अच्छे से क्लीन कराना है फिलहाल। ये साइड में आपका ट्रिप बटन दिया हुआ है, आप इस बटन को दाबोगे तो आप देखो इसमें आपको आगे दिखा रहा है कि गाड़ी क्या माइलेज दे रही है अभी। 13.8 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 13 से 14 का एवरेज जो है गाड़ी दे रही है अभी। 13-14 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर डीजल में। और एवरेज जो मैं गाड़ी की स्पीड चला रहा हूँ सिटी के अंदर में 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इको मैंने ऑन रखा है ताकि माइलेज अच्छा देती है गाड़ी। इको ऑफ कर दूंगा थोड़ा सा पावर बढ़ जाएगी और माइलेज कम हो जाएगा, तो हालांकि इसको सिटी में मैं ऑन कर देता हूँ। और ट्रिप ए है ये, और उसके बाद ट्रिप बी आया। बेसिकली आप इस फीचर को यूज तब करते हैं जब आपको मेजर करना होता है कि मैं गाड़ी कितनी चलाया हूँ, या कहीं आपने ट्रेवल प्लान किया है तो आपको चेक करना है आपने गाड़ी कितनी ड्राइव की है। तो इसको आप अपनी ट्रिप पे निकलने से पहले जो है ट्रिप 0 कर सकते हो। देखो मैंने इसको लॉन्ग होल्ड करके जो है 0 कर दिया है और फिर वापस से अपना रेंज पे आ गए। ठीक है, तो इतना फीचर है गाड़ी में क्लस्टर का। और बाकी का डिटेल अगर आप लोग को कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।